नमस्कार। पॉलिटिकल पेज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू में पास और दूर दूर का खेल जारी है। 2.5 दशक से बिहार में भाजपा और जेडीयू की सरकार चल रही। 2 बार नीतीश कुमार ने पलटी मार करके आरजेडी के साथ सरकार बना चुकी। ऐसे में बिहार में इन दिनों भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच में 2 मुद्दे को लेकर के मतभिन्नता दिखाई देती। वहीं भारतीय जनता पार्टी इन दोनों मुद्दे को अपने प्लान एच के तहत बढ़ावा दे रही है। भारतीय जनता पार्टी आने वाले राज्य विधानसभा के चुनाव में हिंदुत्व का कार्ड को खेल करके जाति के खाते को भरना चाहती है और इसके लिए गिरिराज सिंह के हिंदू स्वाभिमान यात्रा को बढ़ावा दे रही है। हिंदू स्वाभिमान यात्रा जो गिरिराज सिंह निकाल रहे हैं उनको पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी दे रही है, जबकि उधर हरिभूषण ठाकुर बचौल जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं के बयान से सीमांचल समेत पूरे बिहार में राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। बचौल ने सीमांचल को एक केंद्र शासित बिहार से अलग कर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग की, ताकि वहां पर जो बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से जो वहां की डेमोग्राफी चेंज हो रही है उस पर लगाम लगाई जा सके। बात पहले करते हैं गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा। गिरिराज सिंह भारतीय जनता पार्टी के फाइल ब्रांड नेताओं में शुमार है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पिछले 10 साल से कई बार हिंदुत्व को लेकर के बयान देते रहे। ऐसे में दशहरा पूजा के दौरान उन्होंने शस्त्र पूजा को बढ़ावा दिया। उनके फोटो उनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई और अब वो हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं। हिंदू स्वाभिमान यात्रा का पहला चरण सीमांचल में है, जहां पर अल्पसंख्यक अर्थात मुस्लिम ज्यादा है और ये मुस्लिम आरजेडी और जेडीयू को वोट करते हैं। हिंदू स्वाभिमान यात्रा जेडीयू के सेकुलर पॉलिटिक्स से मेल नहीं खाती, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास ये हिंदुत्व जो है जाति के खाते को भरने का एक बड़ा हथियार दिखाई दे रहा है। मैंने पहले भी कई वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि बीजेपी का एच प्लान यानी हिंदुत्व के प्लान से जो बिहार की जातीय राजनीति है उसका जवाब देती। हिंदू स्वाभिमान यात्रा का जो पहला चरण है वो सीमांचल में है। वो 19 अक्टूबर को कटिहार में, 20 को पूर्णिया में, 21 अक्टूबर को अररिया में, 22 अक्टूबर को किशनगंज में होंगे। ये सीमांचल का जो पूरा हिस्सा है जो बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से यहाँ की डेमोग्राफी चेंज हुई, कई जिलों में अल्पसंख्यक बहुसंख्यक बन गए हैं। ऐसे में जो आरजेडी का वोट बैंक है, जिस क्षेत्र में एआईएमआईएम का राजनीतिक संगठन बिहार में खड़ा हो पाया, जहां जेडीयू को भी वोटें मिलती है, उन क्षेत्रों से हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकल रही। हिंदू स्वाभिमान यात्रा के माध्यम से हिंदुओं को जगाना और हिंदुओं को एकजुट करना है। इसलिए जेडीयू इसका विरोध करती है। जेडीयू के विधान परिषद नीरज कुमार इस बात को कहते हैं कि बिहार का हिंदू हो या मुसलमान पहले से ही जागा हुआ है, बिहार का हर नागरिक। ऐसे में उनके स्वाभिमान को जगाना एक ढकोसला ही है। जेडीयू को जहां गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसके अपने मुस्लिम वोट बैंक की खिसकते देख करके जेडीयू सतर्क हो गई और इसलिए वो जेडीयू इसका विरोध करती। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने दरभंगा, मधुबनी, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग।
ताकि इस क्षेत्र में जो बांग्लादेश से घुसपैठिए की वजह से जो यहाँ का डेमोग्राफिक जो परिवर्तन हुआ है उसको सही किया जा सके। हरिभूषण ठाकुर बचौल पहले व्यक्ति नहीं है जो इस क्षेत्र को, यानी ये क्षेत्र जो सीमांचल का क्षेत्र है, इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग कर रहे हैं, बल्कि इनसे पहले भी झारखंड के सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में भी इस मुद्दा को उठाया था। जब झारखंड के स्थल परगना, पश्चिम बंगाल के कुछ जिले और बिहार के सीमांचल को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग, हरिभूषण ठाकुर बचौल इस बात को कहते हैं कि जिस प्रकार से अल्पसंख्यक बांग्लादेशी घुसपैठी इस क्षेत्र में बढ़ रहे हैं, उससे कहीं देश में एक और विभाजन की स्थिति पैदा ना हो जाए, उससे निपटने के लिए केंद्र शासित प्रदेश की आवश्यकता है। दरअसल बांग्लादेशी घुसपैठी इस पूरे क्षेत्र में, जो पश्चिम बंगाल का भी कुछ हिस्सा लगता है, झारखंड का स्थल परगना का क्षेत्र और बिहार का यह जो सीमांचल का क्षेत्र है, यहां पर बांग्लादेशी मुस्लिम जो पुरुष हैं वो हिंदू महिलाओं से शादी कर लेते हैं। झारखंड के स्थल परगना के क्षेत्रों में आदिवासियों से शादी कर रहे हैं, उनको पंचायत में चुनाव लड़वा करके अपने राजनीतिक हित को साध रहे हैं। झारखंड का स्थल परगना में सन 2000 में 36% आदिवासी थे, जो घटकर अब 26% रहते। ऐसे कई जिलों के ऐसे आंकड़े हैं। इसी के मद्देनजर हरिभूषण ठाकुर बचौल ने इन क्षेत्रों को केंद्र शासित प्रदेश बना करके सख्ती से बांग्लादेशी घुसपैठिए से निपटने का अनुरोध किया है। इसको लेकर के भी जेडीयू को यह रास नहीं आ रहा है। जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि जब बिहार में इस समय 7 निश्चय पार्ट 2 का प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें सभी नागरिकों का हित साधा जा रहा है, तो फिर बिहार में हिंदू स्वाभिमान यात्रा और फिर केंद्र शासित प्रदेश सीमांचल को बिहार से अलग करने का मांग को जेडीयू जोरदार तरीके से विरोध करती है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच में इन दो मुद्दों पर ऐसे मतभेद हैं कि जिससे फिर से एक बार संभव है बिहार की राजनीति में पलटी मार फिर से दिखाई दे सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बार जाति के जो खाते में जो बिहार की राजनीति बटी हुई है, इससे निपटने के लिए एक हथियार के रूप में एच प्लान का इस्तेमाल करना चाहती है। और धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पेज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।